अस्सलामुअलैकुम, आप सबको वेलकम है, खुशामदीद है मेरे चैनल नेचुरल हर्ब्स पर। तो जनाब आज हम बात करेंगे कीकर की, उसकी पहचान की और उसके फ़ायदों की, और ये कि वो कहाँ कहाँ काम आता है, उसके मुकम्मल शनाख्त की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जनाब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कीकर की। कीकर का दरख्त पहले है क्या, ये देखते हैं कि जनाब कीकर जंगल में पैदा होने वाला एक कांटेदार दरख्त है जिसे बबोल भी कहा जाता है। कीकर को मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि बबोल, बाबेला, बैर, बादल, अकीशिया वगैरह। ये एक जादुई ताकत रखने वाला और बहुत ही ज़्यादा सिफ्तों वाला दरख्त है। आमतौर पर ये तकरीबन 42 हाथ तक लंबा हो सकता है। इसके तने का जो कतर है यानी कि जो इसका हुजम है वो 4 से 5 कदम होता है। इसके पत्ते जो है वो बहुत बारीक और इमली के पत्तों की तरह होते हैं। कांटे सख्त और लंबे होते हैं। फूल जर्द और खुशबूदार होते हैं और तने की छाल पतली साफ सब्जी माइल होती है। इसकी छाल से आपको मालूम है कि चमड़े की दबागत की जाती है। इसकी छाल से चमड़े की दबागत की जाती है और इससे पान में खाया जाने वाला कत्था भी बनाया जाता है। इसकी छाल में एक ख़ास मादा पाया जाता है जिसे टैनिन कहा जाता है। कीकर का जो अगर हम मिजाज देखें तो ये सर्द और खुश्क होता है। दरख्त के तने से एक ख़ास लाभदार मादा रसता है जिसे कीकर की गूंद कहा जाता है और ये बहुत मशहूर है। इस गूंद को बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर तिब की मशरिक में बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। कीकर का दरख्त जो होता है वो 16 मीटर तक लंबा हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पत्ते जो होते हैं वो इमली के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। फली 4 से 5 इंच लंबी हो सकती है और इसकी चपटी होती है, ये खानेदार होती है। इसके हर खाने में एक एक बीज होता है और हर फली में 9 से 11 दाने होते हैं। इन दानों के दरमियान और इर्द गिर्द एक सफ़ेद पर्दा होता है और हर दाना चपटा, छोटा और कुछ चौड़ा होता है। फली के अंदर जर्द रंग का लेसदार रतूबत होती है और कांटों जो इसके शाह होती है उस पर कांटे उगे होते हैं। कीकर के पत्तों, छाल, फली और इसकी गूंद यानी कि हर चीज़ तिब के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पत्ते और छाल रतूबतों को खुश्क करने और रसते हुए खून को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए मुफीद है। फली सांस की नालियों से बलगमी मवाद और रेशा खारिज करने में मुआविन है, और जबकि गूंद जो है इसकी जल्द की हिद्दत और सोजिश दूर करने के लिए सूदमंद है। कीकर की गूंद का लाभ जो और अद्वियात होती हैं उसके साथ मिलाकर इसे दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। सीने के अमराज, नज़ला, इसहाल, पेचिश के लिए अलावा सुजाक और कड़ाह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसका गूंद जो होता है गाढ़ा और ताज़ा हो तो वो तेज़ और खारिश पैदा करता है। जहरों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जहरों के लिए तो ये बहुत ही आला तरियाक है। ये जहर की ज़रात को समेटता है और मैदे की झिल्ली में एक तह चढ़ा देता है जिससे वो जहर के असर से महफूज हो जाते हैं। कीकर के मुख्तलिफ हिस्से मामूली किस्म के इसहाल के इलाज के लिए बहुत मुफीद हैं। इसके नरम पत्तों के साथ सफ़ेद काले ज़ीरे को मिलाकर रोज़ाना 12 ग्राम लिया जाए, और इसी मकसद का अगर आप इसकी छाल से जो शांदा ले लें तो ये भी उतनी ही बार लिया जा सकता है। बबूल की गूंद में काढ़े या चाशने की सूरत में इसहाल के लिए दवा बनती है। दांतों के अमराज में कीकर की ताज़ा छाल को रोज़ाना चबाना हिलते हुए दांतों को मजबूत बनाता है। मसूड़ों को खून रसने से रोकता है। गंदे दांत साफ करने के लिए बबूल की लकड़ी का कोयला और साथ में फटकड़ी आप मिला लें, उसे बरियां कर लें और नमक ले लें। यह मंजन जो है वो बहुत पुराना और कदीम है। इसकी मंजन जो है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसके अलावा ये जो मंजन है ये अगर आप इसके कोयले को खाली दांतों पर मरें तो थोड़ी देर बाद कुल्ली कर लें तो पायोरिया और दांत दर्द में फ़ायदा हासिल हो सकता है। कान के दर्द में अगर कीकर के फूल जो है वो 20 ग्राम तेल सरसों गरम कर लें। जब वो तेल गरम होने लगे तो उसमें इसके फूल डाल दें और जब वो जल जाएं तो इसे उतार के आप ठंडा कर लें। 1-2 बूंद आप इसको नीम गरम कान में टपकाएं तो आपके कान का दर्द और पीप आनी बंद हो जाएगी। एक्जिमा के इलाज के लिए कीकर की छाल बहुत ज़बरदस्त है। इसकी छाल लेकर आप कम से कम 25 ग्राम इसकी छाल ले लें और
हम वज़न छाल आम की ले लें और इसे पानी में उबाल लें और इससे उठने वाली भाप से जो है मुतासरा जो आपका हिस्सा है उसे सेंक लें। तो उसके बाद मुतासरा हिस्से पे घी मल दिया जाए तो एक्जिमा का मर्ज जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कमज़ोरी के लिए अगर आप कीकर की कच्ची फलियों का शीरा निकाल कर उसमें माश के सालम दाने इस कदर डालें कि शीरा 2 इंच ऊपर रहे। जब शीरा खुश्क हो जाए तो माश के दानों को हाथों से मलकर छिलका उतार दें और अच्छी तरह पीस कर देसी घी खालिस में भून लें। इसके बाद इसमें बकदरे ज़रूरत मर्ज आप बादाम डाल लें, पिस्ता डालें, मिश्री डालें और इसे दूध के हमरा पिएं। शादी से पहले या शादी के बाद कमज़ोरी से अगर आपका कोई भी काम ना हो रहा हो तो ये बहुत मुफीद और मौसर है। सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं और आप औलादे नरीना हासिल करना चाहते हैं तो 100% इलाज है इसका। और वो क्या है कि देसी कीकर के फूल 5 अदद रोज़ाना मियाँ बीवी 1 माह पानी के साथ निहार मुँह खाएँ। जब हमल हो जाए तो सिर्फ औरत 1 माह इसे इस्तेमाल करे। ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रबात में से एक है और कभी भी ख़ता नहीं गया और औलादे नरीना शर्तिया होगी इंशाअल्लाह। कीकर की फलियों को तोड़ लें और इनको साए में खुश्क कर लें। जब फलियां खुश्क हो जाए तो इनको बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और किसी बंद जार में महफूज रख लें। इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके जिस्म में किसी हिस्से पे दर्द है जैसे कि जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, यानी कोई भी मसला है तो आप इसे नीम गर्म पानी से पी सकते हैं, यानी फक्की के तौर पर। और अगर आप इसे नीम का गर्म पानी से जब पीने लगे तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला लें तो क्या बात है, आपकी हड्डियां मुकम्मल तौर पर मजबूत हो जाएंगी। अब हम आखिर में चलते हैं पोशीदा कमज़ोरी का शिकार लोगों की तरफ, वो चाहे मर्द हो या औरत। इन्हें चाहिए कि 50 कीकर की फली के पाउडर में 20 ग्राम मिश्री मिलाकर मिक्स कर लें। अब इस सफ़ूफ को सुबह शाम 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। ऐसे भाई जिनके सुप्रीम मर चुके हैं या फिर वो कमज़ोर हैं, इस तरीके के इलाज से इंशाल्लाह उन्हें शफा होगी। इस इलाज को 20 साल के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो मिश्री और शहद के बगैर इसे इस्तेमाल करें। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।